वो आदर क्रिश्चियन लोग खो बैठे हैं। मैं कहता हूँ आ सकती है, परीक्षा आ सकती है, पर हर टाइम आप हारे हुआ जीवन जिए, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने सेवा करने के लिए चुना इस दुनिया के अंदर। क्या आप सेवा कर रहे हैं? चर्च आके आपका क्या काम है? यूहन्ना 12 अध्याय उसका 26 वचन। यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ जी, तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ हाँ जी, वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ जी, यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ जी, तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। आज वो आदर क्रिश्चियन लोग खो बैठे हैं। क्या है? क्रिश्चियन लोग कहाँ पर है? हाँ जी जी, मेरा दवाइयों पे इतना खर्च हो गया, मेरे घर जी कोर्ट केस का इतना खर्चा हो गया, मेरे घर ये हो गया, इतना खर्चा हो गया, और आदर कहीं दिख नहीं रहा। सारी जगह क्या दिख रहा है? निरादर दिख रहा है। जब एक व्यक्ति अपने फाइनेंस में जाता है, वो निरादर को फेस करता है। जब वो अपनी हेल्थ को देखता है, वो निरादर को फेस करता है। जब वो बिजनेस को देखता है, वो निरादर को देखता है। आदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी लाइफ में सेवा नहीं है। बाइबल कहती है, यदि तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरा क्या करूंगा? आदर करूंगा। पर आज डॉक्टर्स के पास जा जाके रिपोर्ट्स करवा के हमारा आदर खो बैठे हैं हम। आज उस कोर्ट के चक्कर लगा के, तरले मार के, प्रशासन पर दोष लगा के हम थक बैठे हैं। जब हम फाइनेंस को देखते हैं, हम निरादर देखते हैं। कोई कर्जा उठाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, किसी आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। आदर नहीं हो रहा। और बाइबल कहती है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। आज सारे लोग आदर तो चाहते हैं, पर वो सेवा करना नहीं चाहते। आज चर्चिस में क्या बातें पाई जाती है कि मुझे कुर्सी नहीं मिली जी, मेरे हाथ में माइक नहीं दिया, ओ जी मुझे आगे नहीं बैठने का मौका दिया, ओ पास्टर ने मेरे पे हाथ नहीं रखा, उस पे ज्यादा हाथ रख दिया, ओ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ओ मुझे पनीर का पीस नहीं मिला, ओ मेरे को कम चावल दे दिए, ओ मुझे एक गुलाब जामुन के 2 पीस नहीं दिए, उसको 1 दे दिया, उसको घर के लिए रोटी दी, मुझे घर के लिए रोटी नहीं दी, मेरी बेटी को आगे नहीं खड़ा किया, उसकी बेटी को आगे खड़ा कर दिया, ओ मुझे गाने का मौका नहीं दिया, ओ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे घर पे दुआ करने नहीं आए। ये चर्चिस में ऐसी बातें नहीं पाई जानी चाहिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम फल लेकर आए। और जब चर्च, हमको पता होना चाहिए हमारा क्या काम है। चर्च आके दुष्ट आत्मा से डिलीवर होके, बीमारियों को छोड़ के जब प्रभु में आजाद करे, उसका बाद हमारा एक काम है, हमको प्रभु की क्या करनी है? सेवा करनी है। जब हम गुरुद्वारों में जाते हैं, क्या है, वो सिख लोग अपने गुरु के घर का आदर करते हैं। अगर एक डीएसपी है, डीआईजी है, वो भी अपनी यूनिफॉर्म बाहर उतारता है, पजामा कुर्ता डालता है, अंदर जाके बर्तनों की सेवा करता है, अंदर जाके लंगर बांटते हैं। मेरे बहनों, क्यों क्रिश्चियन लोग वो आदर क्यों खो बैठे हैं? मेरे बहनों, अगर वो गुरु के घर का इतना आदर करते हैं, तो हम जो जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हमको कैसा आदर करना चाहिए? पर चर्चिस में आज वो आदर नहीं है। अगर कोई कहते हैं आज तेरी बर्तन धोने की ड्यूटी है, हर बारी मेनू लांदे ने, और आज तेरी यहाँ ड्यूटी है, हर बारी मेनू लांदे ने, अगर तेरी सूज सेक्शन में ड्यूटी है, हर बारी मेनू लांदे ने। पर नहीं, हमें ये अनुग्रह समझना चाहिए, हमें इसको आगे समझना चाहिए कि प्रभु ने मुझे चुना ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जो लोग हैं जो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, कितने किलो सरिया, ट्रक भर के सरिया सीमेंट छोड़ आते हैं, और अपना नाम तक नहीं बताते कि हमने बोया, ताकि उसके नाम को मिले। सोचो, अगर अन्य जाति को इतनी समझ है तो क्रिश्चियन निर्बुद्धि क्यों हो चुका है? सोचे, क्रिश्चियन जिसमें पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा कभी बीमार पड़ता है? पवित्र आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ता। फिर क्रिश्चियन कैसे बीमार पड़ जाता है? मैं कहता हूँ आ सकती है, परीक्षा आ सकती है, पर हर टाइम आप हारे हुआ जीवन जिए, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें जयवंत जीवन देने आया हूँ, मैं तुम्हें विजय करने आया हूँ। और आज वो विजय हमारी लाइफ में दिखती नहीं है। वो जो हमारी लाइफ में प्रोग्रेस होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, वो दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सेवा को खो बैठे हैं, हम उस आदर को खो बैठे हैं, हम सेवा को लाइटली लेते हैं। एक वॉलंटियर, एक वर्शिपर, जब वो चर्च में एक नियम को जिसको ठहराया जाता है उसको तोड़ता है कि हाँ आपको 8:30 बजे चर्च आना है, वो 8:30 की जगह 9 बजे आता है। फिर जब वो वफादार नहीं होता, जब वो कर जाता है, वो उसके बच्चे उसको तंग करते हैं, उसका पैसा उसको तंग करता है, बीमारियां उसको तंग करती है, उसके घर का प्रेशर उसे तंग करता है। क्यों? जैसा
आप खुदा के घर के साथ हो, वैसे ही आपके घर पर होगा। एक विश्वासी चर्च में टाइम पर नहीं आ रहा और यहाँ आकर कह रहे ये हो जाए वो हो जाए, और वो घर जाता है वो निरादर देखते हैं। क्यों? प्रभु कहता मेरी सेवा वफादारी से की जाती है, मेरी सेवा वफादार लोग करेंगे, मेरी सेवा वो जो अवेलेबल है वो करेंगे, मेरी सेवा क्रिश्चियन लोगों के लिए क्या है सेवा? क्रिश्चियन लोगों के लिए शादी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन लोगों के लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अभी किसी को बोलो और तुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, अगर उस बहन को घुटने का रोग भी है वो फिर भी व्हील चेयर पे चर्च चले जाएगी। अगर एक बहन को पढ़ना नहीं आता फिर भी वो किसी से अकाउंट नंबर बनवा लेगी, और बाइबल पढ़नी हमें नहीं आती, प्रार्थना करनी हमें नहीं आती, हमने कभी सीखना ही नहीं चाहा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अनपढ़ है और आज वो अंग्रेजी में प्रचार कर रहे हैं। क्यों? मैंने उन्हें पत्र सुना, जन्म से अनपढ़ थे, उन्होंने लंगड़ा चलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश की, खुदावंद की हजूरी को नहीं छोड़ा। और आज एक क्रिश्चियन कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। अगर 12 बजे रात को हार्ट अटैक आए, हम 12:05 पे हॉस्पिटल में होंगे। 12:05 हर 25,000 का टेस्ट लिख के दे डॉक्टर, 30,000 का लिख दे, हम पैसे अरेंज कर लेंगे। और आज जब हमको खुदावंद के घर में बीच होने के लिए, सेवा करने के लिए बोला जाता है, तब हम पीछे हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी थोड़े दिनों पहले फेसबुक पे, एक व्यक्ति काम कर रहा है, इतने बड़े सर्किट, इतने बड़े पावर है उसके नीचे, बड़ी बड़ी तारें ऊपर, मेरे हम लोग कितने बड़े रिस्क के नीचे वो काम कर रहे हैं। और आज क्रिश्चियन लोगों ने कहा रिस्क उठाया, अब्राहम ने लिखे अपने नौकर को कहा तू भी यहाँ रुक, आया मैं ऊपर से होके, मतलब ऊपर जाके कहीं मुझे इमोशनल ना कर दे। ओ गुरु तू अपने बेटे को बलि करने जा रहा है, तो अपने बेटे को, मेरे हम लोग कितना प्रेम है आपका परमेश्वर के साथ। अफ्रीकन लोग क्यों ब्लेस्ड है? क्योंकि वो बातें नहीं करते, वो प्रैक्टिकली काम करते हैं, वो बातें करने में विश्वास नहीं करते, वो काम करने में विश्वास करते हैं। और आज इस जम्मू के चर्च में क्या है? हम बातें करेंगे, हम चर्च के लिए ये करेंगे, हम चर्च के लिए वो करेंगे। मेरे बहनों प्रभु को बातें नहीं चाहिए, प्रभु को कर्म चाहिए। कर्म करने में बिलीव करते, बाइबल लिखे विश्वास कर्म के बिना क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या जब डॉक्टर लिख के देगा आपको 25,000 का टेस्ट कराना है, नहीं तो आप मरने वाले हैं, हम वो 25,000 कहीं से भी अरेंज कर लेंगे। पर जब चर्च में बीच होने के लिए बोला जाता है तब हमारे पास बहाने हैं। आपका कैसा रिश्ता है खुदावंद के घर के साथ? आपका चर्च आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा चर्च तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरा चर्च तेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। और आज क्रिश्चियन लोगों ने चर्च को क्या बना दिया? क्रिश्चियन लोगों ने लड़की फंसाने का अड्डा चर्च को समझ बैठे हैं, अपना रिश्ता एक अच्छे घर में कराने का अड्डा बैठे है, अपना देहात बढ़ाने की जगह इसको समझ बैठे है, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी चर्च को समझ बैठे हैं। और चर्च एक ऐसी जगह नहीं है, चर्च मेरे घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब प्रार्थना होगी वह चमत्कार होगा, जब प्रार्थना होगी वह पवित्रता होगी। चर्च इसलिए आ जाता है ताकि हम पवित्र हो जाए। चर्च इसलिए नहीं आ जाता ताकि हम लड़की को नंबर दे दे, लड़के को नंबर दे दे। चर्च इसलिए आ जाता है हम अपनी लाइफ को चेंज करें और हम सेवा करें, गाड़ी उठाए, झाड़ू मारे, पोछा मारे, बर्तन धोए। और यदि हम सेवा करेंगे खुदावंद हमारे नगर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे फाइनेंस में हमारा आदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई मेरी सेवा करेगी तो उसका क्या करेगा? पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 8 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। इसके बाद मैं नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, इसके बाद यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव क्या करता रहा? प्रचार करता रहा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ। और परमेश्वर के राज्य का क्या सुनाता हुआ? सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे बाहर उसके साथ थे। हाँ जी। और कुछ स्त्रियां भी थी। हाँ जी। दुष्ट आत्माओं से, हाँ जी, जो दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से छुड़ाई गई। कुछ औरतें थी जो दुष्ट आत्मा से क्या की गई थी? छुड़ाई गई थी। वे ये है। हाँ जी। मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी। हाँ जी। जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकली थी। कितनी दुष्ट आत्मा निकली थी? हाँ जी। और हेरोदेस के भंडारी, कोटा की पत्नी यूहन्ना और सुहन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किसके द्वारा? अपनी संपत्ति के द्वारा खुदावंद की सेवा करती थी। आप चर्च आए, आपने चर्च से हीलिंग पाई, मुफ्त में प्रभु ने आपको चंगा किया। कोई यहाँ पर मैं आप पे हाथ रखने के पैसे नहीं लेता, पर वो चंगाई पाने के बाद आपने वो पैसा जो बीमारियों पे लगना था, टेस्ट पे लगना था, दवाइयों पे लगना था, उस पैसे को खुदावंद के घर बोया है नहीं?
चर्च आके आपका कोर्ट केस से खुदावन ने आपको फ्री किया, और वो कोर्ट केस के ऊपर जितने पैसे लगने थे उनका आपने कैसे धन्यवाद किया? या खलो के तुसी क्या असि खुदावन का बड़ा बड़ा धन्यवाद करने आ, उन्हें साडा ए काम किया। मेरे बहनों, बातें नहीं सुनने आया प्रभु यहाँ पर, कहता विश्वास कर्म करके बता, कर्म करके जो ये मेरा पैसा बीमारियों पे लगना था, ये मेरा पैसा टेस्ट पे लगना था, ये मैं खुदावन के गर्भ होती हूँ क्योंकि उसने मुझे मुफ्त में चंगा किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये दो औरतें हैं, यीशु मसीह ऐसे ही थोड़ा ना गाँव जाता था। जब एक गांव से दूसरे गांव जाना है, आज के टाइम की बात करो, पेट्रोल लगता है मेरे भाई बहनों, पेट्रोल लगता है, टोल टैक्स लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना वाहन का यूज किया जाता है मेरे भाई बहनों, पैसा लगता है। यीशु मसीह क्यों दिलेरी से प्रीच करता था? क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो उससे प्रार्थना करवा के उसको छोड़ नहीं गई। अच्छा उनके साढ़े कार था, हो गया उधार, साढ़े कारों दुष्ट आत्मा निकल गई, उन असी अपने काम करने असि ने पैसे कमाना है दुनिया च, पैसे ही कमाना है, पैसे ही सब कुछ है, और वही पैसा एक बड़े रोग में निकल जाता है, वही पैसा खाने में निकल जाता है, वही पैसा डॉक्टर के पास चले जाता है, वही पैसा वकील के पास चले जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मलाकी में लिखते हैं, यदि तू सारे समाज को खुदावन के घर लाएगा, मैं तेरी फजूल खर्ची को चिढ़कूंगा और तेरे को इतना दूंगा तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। वो फजूल खर्ची क्या है? जब हम टाइट नहीं बोलते, टाइट को खा लेते हैं, अपने आप जो चीजें खराब नहीं होती वो खराब होनी शुरू होती है। वॉशिंग मशीन अच्छी जल्दी खराब हो जाती है, जो चीजें लाइट अपने आप ही उड़ जाती है, और घर के फ्रिज को पता नहीं क्या हो जाता है, घर में अपने आप ही चीजें खराब होनी शुरू होती है, और वो पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ 2000 यहाँ लग गया, 3000 यहाँ लग गया, 4000 यहाँ लग गया, अपने आप ही चलते कोई व्यक्ति गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, 5-6 हजार ऐसे लगता है, क्योंकि ये फजूल खर्ची है। प्रभु कहता यदि तू मेरे घर अपने दशमांश को लाएगा, अपनी टाइट को लाएगा, मैं तेरी फजूल खर्ची को दूर दूंगा, उसे छिड़कूंगा, मैं नाश करने वाले को। वो बीमारी क्या कर रही है? आपके पैसे को नाश कर रही है। कुछ ऐसी मेडिसिन एक व्यक्ति खा रहा है जिसको खानी नहीं चाहिए, पर दुष्ट आत्मा के द्वारा वो लगी हुई है। और प्रभु कहता यदि तू मेरे साथ वफादार रहेगा, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। और एक क्रिश्चियन जो बचपन से क्रिश्चियन है, उसने क्या समझा चर्च को? ओ पास्टर तो हमारा अपना है, ओ पास्टर तुम्हारे मोहल्ले का बंदा है, इसको हमने क्या करना है? एक अगर आज तक इस चर्च में सबसे ज्यादा रूल्स किसी ने तोड़ी है, वो व्यक्ति जिन्होंने ईसाइयों के घर में जन्म लिया, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। और अगर आज तक सबसे ज्यादा वफादारी किसी ने दिखाई है, वो लोग जो बाद में प्रभु में आए हैं, जिनको आसानी से खुदा मिल गया, उन्हें सोचा हमारे तो जेब में है परमेश्वर, और मेरे तो पास है परमेश्वर, इसलिए मेरे बाबलों को हेजी कोड़ी हो गया। उसने उस अभिषेक को जो दास के ऊपर था उसका आदर नहीं किया, उसकी सेवा नहीं की। गेहजी कहता, गेहजी ने उसका धोखेबाजी की, पैसे में धोखेबाजी की, झूठ बोला। पर नमान बाहर से आके, दूर देश से आके एलिशा से चंगाई लेकर जाता है। क्यों? उसके अभिषेक का आदर करता है। जितने लोग पास्टर्स के साथ रहते हैं, पास्टर्स को दोस्त बनाते हैं, पास्टर्स को पापा नहीं बोलते, एक टाइम में पापा बोलते थे। जब वो सफाई कर्मचारी थे तो पास्टर उनका पापा था, और जब वो सेंट्री सुपरवाइजर बन गए, वो पास्टर उनका पास्टर बन गया, फिर उनका दोस्त बन गया, फिर उनका यार बन गया। मेरे बहनों, बाइबल में लिखा है एस्तर मोर्द के घर रहती थी, और मोर्द के ने उसको पाला पोसा था, बड़ा किया था, और वो राज्य में चलेगी, राजा के घर चलेगी। पर जब वो राजा के घर चलेगी, वो मोर्द के से ऐसे बात करती थी जैसे वो छोटे होते उससे बात करती थी। वो नहीं भूली कि मेरे अगुए ने मेरी प्रार्थना करके मुझे यहाँ पहुंचाया है, मेरे पास्टर की प्रार्थना से मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। उसने मोर्दके की भलाई को नहीं भूला। और आज लोग जब वो कच्चे होते हैं, उनका पास्टर से को तरले मारने वाले दुआ करो, और जब वो पक्के होते हैं वो चर्च मिस करते हैं। आज लोगों के पास बेबी नहीं है, वो चर्च में जब बेबी आ जाएगा, वो बेबी के बस घर पे डायपर साफ करते रहेंगे, बस बेबी के साथ बिजी रहेंगे। प्रभु कहता तूने मुझे यूज किया, मैंने तुझे दुष्ट आत्मा से इसलिए डिलीवर किया। नशे का दुष्ट आत्मा तेरे घर पर था, बीमारी का दुष्ट आत्मा तेरे घर पर था, डिप्रेशन तेरे घर पर था, और तेरे को नींद नहीं आती थी, दुष्ट आत्मा तुझे सपनों में तंग करता था, तेरे मोहल्ले में तेरी इज्जत नहीं थी, शर्मिंदगी थी, और मैंने तुझे चर्च आके डिलीवर किया। और उसके बाद तूने यूहन्ना और सुसन्ना की तरह मेरी सेवा नहीं की, और तूने मेरी सेवा नहीं की, और तूने मेरे आदर को नहीं पाया। क्या बोल रहा हूं आपको? जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, मैंने कहा सरकार कुछ ऐसे फैसले लेगी जो हमारे हक में नहीं होंगे, मेरे बाइबलों क्रिश्चियनों के हक में नहीं होंगे। एक हफ्ते पहले मद्रास गवर्नमेंट ने, साउथ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या निकाला? उन्होंने कहा जितने भी साउथ इंडिया में मद्रास में चर्चिज है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने चर्चिज के साथ बिल्डिंग भी बना ली है, क्रिश्चियन स्कूल बना लिए, क्रिश्चियन हॉस्पिटल बना लिए, और अब वो कह रहे हैं ये जो जमीन है ये अंग्रेजों की जमीन है, ये इनकी जमीन नहीं है, इनको
इनको बोलो अपने कागज चेक कराओ, अगर इनके पास कागज नहीं निकलते ये क्रिश्चियन स्कूल बंद कराओ, ये चर्चेस बंद करवाओ, क्या करो ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल बंद कराओ। क्योंकि जिनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, उसके ऊपर गवर्नमेंट रेड नहीं कर सकती। अब उन्होंने क्या किया, अब उस सेक्शन को हटा दिया, ऑर्डर कर दिया कि अब वो रेड कर सकते हैं। अब अगर किसी ने चर्च में उधर कोई भी काम कर रहे हैं, पहले सरकार से जाके परमिशन लेनी है। मुझे जी चर्च में बिजली का कनेक्शन लेना है, चलो सरकार के पास। मुझे जी चर्च में एक मरला बढ़ाना है, चलो सरकार के पास। और वो आपको क्या लगता है, वो चर्च को फेवर देंगे, चर्च को बोलेंगे चर्च नो, वो तो यही कहती है। ये क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं, क्रिश्चियन लोग ये करते हैं, वो यही तो फैलाते हैं। मेरे भाई मैंने आपको कहा, इसलिए तो आने वाले टाइम पे ये अंधेरा और बढ़ने वाला है। क्रिश्चियन लोग अलर्ट हो जाओ, जितने चर्च में खड़े हैं अलर्ट हो जाओ, ये अंधेरा और बढ़ने। उन्होंने क्या कहा, साउथ इंडियन जितनी चर्चेज है ये बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम पे बनी है, इनके पास इनकी जमीनों के कागज नहीं है। अगर ये इस लैंड के कागज नहीं दिखाते ये बंद की जाएगी। और अगर इनको कोई भी लैंड, इनको यहां से तो हम निकालेंगे, और अगर इनको कहीं और जमीन लेके अस्पताल, क्रिश्चियन अस्पताल खोलना है, क्रिश्चियन स्कूल खोलना है, अपना चर्च खोलना है, हम परमिशन देंगे तो ही ये खोल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की है। मेरे भाई मैं कह रहा हूं ये शुरुआत है। क्रिश्चियन लोगों को सताया जाने वाला है बहुत ही हाई लेवल पे। क्रिश्चियन स्कूल्स के ऊपर टारगेट किया जाएगा, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स पर टारगेट किया जाएगा। मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में क्रिश्चियन के ड्रेसेस पर टारगेट किया जाएगा। ऐसा बोला जाएगा, आपने इस धर्म को छोड़ा है, इस धर्म में वापस आ जाओ, आपको पैसा मिलेगा, आपके बच्चों को स्कूल की फीस माफ कर दी जाएगी। मेरे बहनों, बहुत शैतान अपने हथियारों को तेज करने वाला है। पर मैं कह रहा हूं मेरे बहनों, जितने लोग खुदावंद की सेवा करेंगे, वो मेरे बहनों आपकी जैसे लोन लेता है एक व्यक्ति, कहते हैं पॉलिसी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आप सिक्योर हो जाओगे। जितने लोग सेवा करते हैं उनका घराना सिक्योर है यीशु मसीह के नाम में, उनका परिवार सिक्योर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या रिकॉर्ड है आपका खुदावन के सामने। हिजकिय्याह के पास यहोवा का नबी गया, उसने यहोवा ने कहा हिजकिय्याह को बोल तू मरने वाला है। हिजकिय्याह के पास गया यहोवा का नबी, और हिजकिय्याह प्रभु कह रहे हैं तू मरने वाला है। हिजकिय्याह डर गया, रोने शुरू हो गया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया, उसने अपना रिकॉर्ड खोल लिया। प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने वो किया, मैंने तेरे लिए वो किया। ओ जब उसने ये याद दिलाया, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तो मेरे भाई बहनों, बाइबल क्या, अभी वो जो नबी जिसने कहा था मरने वाला है, वो रास्ते में था। प्रभु ने उसको कहा रुक, मुड़ जा, और उसने मुझे अपने काम याद करवाए हैं, वापिस जा। उसको बोल मैं तेरी 15 साल उम्र को और बढ़ाता हूँ। क्या रिकॉर्ड है आपका, कितनी बीड़ियां पी है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी लड़कियां छेड़ी है, कितनी लड़कियों को आंखों से घर तक छोड़ के आए हो, कितने गलत काम किए, कितने फ्रॉड किए, कितना 500 रुपया ऊपर कमाया, अपनी ड्यूटी पर जाके ऊपर की कमाइयां खाई है, ब्याज खाया है। क्या रिकॉर्ड है आपका कि जब आपके घर दुख आए आप बोले प्रभु इस दुख को, इस संकट को मेरे ऊपर से दूर कर दे, क्योंकि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए बीज बोया। जब तेरा दास तेरे भवन को बनाने के लिए बात कर रहा था, मैंने इतना बड़ा सीड बोया, प्रभु मुझे याद कर। पर नहीं, चर्च कैसे याद करवाए? चर्च तो वो चर्च है 10 बजे चर्च शुरू होते हैं, हम 12 बजे चर्च आते हैं। टीम तो वो टीम है 10:30 शुरू होती है, हम 10:30 ऐसे आते हैं जैसे हम सुपरवाइजर है चर्च के, प्रधान है चर्च के, और ऐसे जताते हैं कि मैं सही हूं, सारी दुनिया गलत है। प्रभु कह रहे हैं यदि तू अपनी अकड़ प्रभु के कर दिखाएगा, मैं इतना तुझे चूर कर दूंगा, तू दूर तक दिखेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लोग जब प्रभु के घर कहते हैं, एक बहन आई, मैं जी सेवा करना चाहती हूँ, मैं जी की सेवा करनी है, मैं वर्शिप टीम में आना चाहती हूँ। तू वर्शिप टीम में क्यों आना चाहती है? तू बर्तन धोने की टीम में क्यों नहीं आना चाहती? तू दरी धोने की टीम में क्यों नहीं आना चाहती? तू झाड़ू चेत में क्यों नहीं लगाना चाहती? इसका मतलब तू अपने आप को कुछ शो कर जाती है। मैंने उस बहन को कहा पहले चर्च टाइम पे दुआ, सबसे बड़ी सेवा ये है। मैंने कहा अपने शरीरों को जीवता पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ बलिदान करके चलाओ। अभी तक आपका शरीर पे काबू नहीं आया, इधर कोई इंडियन आइडल शो थोड़ा चल रहा है कि आपको वर्शिप करनी है, आज स्टेज पे गाना गा रहे हैं, ये सब स्वर्ग में होंगे, ये मैं भी नहीं बता सकता। इस यहाँ पर गाना गाने वाला हर व्यक्ति पवित्र थोड़े है, यहाँ पर सेवा करने वाला हर व्यक्ति पवित्र थोड़े है। यहाँ से चर्च मीटिंग खत्म होने के बाद इनके फोन में ये क्या कर रहे
रही है, घर जाके क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, चुपके चुपके कंबल में घुस के किसी से बात कर रहे हैं, ये चीज बताएगी कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। हालेलुया ने अपना रिकॉर्ड खोल के रख दिया। और आज क्रिश्चियन लोग चर्च को ऐसे समझते हैं, ओ हाँ जी और टाइटी बोने बो देंगे, ओ फीस ही देनी है दे देंगे, ओ मेंबरशिप भी देनी है दे देंगे। इस चर्च में कोई मेंबरशिप नहीं है, बस आपको फॉर्म भरना होता है। हालेलुया। पर आपका क्या रिकॉर्ड है जब प्रभु का दास बोल रहे हैं कि हम किराए पे खज्जल हो रहे हैं इधर उधर और भवन बनाने का समय है, आपका क्या काम है? मेरे भाई बहनों, आप पास्टर्स के लिए सिरदर्द तो नहीं बन चुके, पर आज चर्चिस में सिरदर्दी बन चुके। अगर एक बच्चा गलत करे, उसके माँ बाप गोली लेके पास्टर से लड़ने के लिए आ जाते हैं, डंडा लेके पास्टर के पास आ जाते हैं। मेरे भाई बहनों, आज तक मेरा माँ और मेरा बाप कभी भी पास्टर्स के पास मेरे हक में बात नहीं करने की, हमेशा मेरे विरोध में बात करने की। मेरे को बेल्ट पड़ती होती थी पास्टर से, पर्दे की रॉड पड़ती होती थी, खून निकलता था और मेरा बाप सामने खड़े होकर देखता था, कहता यही तुझे बदल देगी, यही तुझे बदल देगी। पर आज जब हमारा बच्चा चर्च के काम के लिए निकलता है, माँ उसको 10 फोन करती है, उसकी माँ जैसे भूत ने उसको चमड़ लिया है और भूत उसको जिता रहे हैं, और मेरे मुंडे कहाँ रह जा, और मेरी कुड़ी कहाँ रह जा। इससे अच्छा तेरा बच्चा ठीक था जब लड़कियों के साथ सोता था, तेरा लड़का ठीक था जब नशे करता था, तेरा लड़का ठीक था जब वो प्रभु में बढ़ा तो उसको पीछे खींचा। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने सेवा करने के लिए चुना इस दुनिया के अंदर। क्या आप सेवा कर रहे हैं? चर्च आके आपका क्या काम है? चर्च आके आपका काम है जो आपको हर, अगर आप 150-200 बंदा इस चर्च के अंदर खड़ा है, क्या 200 का 200 में दुष्ट आत्मा है? नहीं, कि 5-10 ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में बीमारी होगी, कुछ होगा, और बाकी लोग वो हैं जो दुष्ट आत्मा से, अपने घर के फेलियर से आजाद हो चुके हैं। उनका क्या काम है? उनका काम है अपने चर्च को अपनी जिम्मेवारी समझना। मेरा क्या काम है? मेरा पास्टर मुझे क्या बोल रहे करने के लिए? मेरे भाई बहनों, अब्राहम खुदावंद की आवाज को सुनता था, उसको पूरा करता था। मेरे भाई बहनों, एक गाड़ी चलाने वाला जो गाड़ी चला रहा है, जब आप उसकी गाड़ी में बैठे हैं तो जब वो कहीं जा रहा है वो ही पहुंचेंगे या आप भी पहुंचेंगे? अगर आप भी उसकी गाड़ी में बैठे हैं, आप भी पहुंचेंगे या नहीं? आपके अगुए के ऊपर दर्शन है। यदि आप उसका साथ देंगे, उसके साथ बैठ जाएंगे, उसकी बात में सहभागिता करेंगे, वो अनुग्रह जो उसके ऊपर है वो आपके ऊपर, आपकी पीढ़ियों के ऊपर, आपके परिवारों पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रेरितों की कलीसिया पढ़ते हैं, क्या होता है उस कलीसिया में? 3-3 हजार लोग एक दिन बपतिस्मा लेते थे, 3-3 हजार लोग एक दिन वचन सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया सेवा करने वाली कलीसिया थी। उस कलीसिया के अंदर प्रार्थना का महत्व था। वो कलीसिया एक थी, एकता थी। बाइबल कहता है पतरस जेल में था, उसकी कलीसिया एक मन होकर एक जगह पे प्रार्थना कर रही थी। 2 बंदे एक साथ तभी खड़े हो सकते हैं जब वो आपस में सहमत हो। कलीसिया एक मन थी। पर आज कलीसिया में क्या है? याकूब लिखने वाला कहता है आज कलीसिया में फूट है। मुझे आगे नहीं खड़ा किया, मुझे पीछे खड़ा कर दिया। मेरा नाम माइक में नहीं लिया, उसका नाम माइक में ले दिया। मुझे नहीं ऐसा किया, उसको फोन आया, मुझे फोन नहीं आया। कहता तेरी इसी सोच के कारण 10 साल से तू यही का यही बैठा है, और तेरे साथ वाले ग्रेजुएशन करके ओ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आगे पहुंच गए। तू फर्स्ट क्लास में स्कूल में एंटर किया था, 10 साल हो गए, प्रिंसिपल भी कह रहे हैं इस बच्चे को निकाल दो। क्यों? क्योंकि तू कोई फल नहीं ला रहा, तू कोई फल नहीं ला रहा, और तू कह रहा है स्कूल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मेरे भाई हम सरकारों को दोष देते हैं, इसको दोष देते हैं। मेरे भाई बहनों, बाइबल सरकारों के ऊपर नहीं हमको बिलीव करने की होती। बाइबल कहती है धर्मी जहां भी है वो फल लेकर आएगा। आप जैसे भी क्यों नहीं है, अगर आप खुदावंद के साथ वफादार है, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, कोरोना क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना आ जाए, आप फल लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक सफाई कर्मचारी जो चर्च में एंटर करता है, दुआ के बाद वो कच्चे से पक्का हो गया, पक्के से वो नगरान बन गया, नगरान से सुपरवाइजर से ऊपर पोस्ट बैठ गया। अब वो जब वो अपने पास्टर से मिलते हैं, ऐसे उसकी छाती चौड़ी होती है कि हाँ जी पास्टर साहब, तो सो कोई काम में आते। वो भूल गए कि तू पॉटी अंदर करता था और तेरा पोस्टर तेरी पॉटी रोता था, तू तोतला बोलता था, उसने तुझे बोलना सिखाया, तू रोता था, उसने तेरे आंसू पोंछे, और आज तेरी जुबान उसके सामने चल रही है। बाइबल में लिखा है वो मोर्दके से ऐसे बात करती थी जब उसके पालन पोषण के टाइम, कि मतलब अभी भी वो उसके सामने बच्ची है, अभी भी उसके सामने बेटी है, वो ये नहीं दिखाती थी मेरे को स्टार लग गई है, मैं ऊंची हो गई हूं। मेरे भाई बहनों, कभी एक बंदा तब गिरना शुरू होता है जब वो भूल जाता है उसने कहां से सीखा है, कौन सी चर्च उसके साथ खड़ी रही है, कौन सा अगुआ उसके लिए प्रार्थना करता है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि
आपको 2-3 महीने लगातार नहीं बोलना, कंप्लीट रेस्ट करनी है। पर मेरे भाई बहनों, आपको पता होना चाहिए हमारा अगुआ हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारा अगुआ हमारे लिए क्या कर रहा है। कलीसिया, जब एक अगुआ आपके लिए अपनी फुल 100% को दे रहा है, तो आप क्यों ढीले हैं? आपको आगे आना है, खुदावन के काम को करना है, खुदावन की महिमा को करना है, खुदावन की सेवा को वफादारी के साथ है। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ी महिमा को पैदा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हमें भूलना नहीं चाहिए जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे, हमें भूलना नहीं चाहिए जब हम बीमार इस चर्च में आए थे, हमें भूलना नहीं चाहिए जब नशे में पड़े हुए हम इस चर्च में आए थे और चर्च आके हमारा छुटकारा हुआ। और आज हम चर्च के लिए क्या कर रहे हैं? जब चर्च को, आपको चर्च की जरूरत थी, आपको चर्च की प्रेयर की जरूरत थी, अभिषेक की जरूरत थी, चर्च आपके साथ खड़ा रहा, आपको डिलीवर किया, पर क्या उसके बाद आपने सेवा की, आपने खुदा के नाम की महिमा की, आपने या दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस लेके आपने कहा मेरा तो काम हो गया, अब मैं घर बैठती हूँ। और इसलिए कहता है जब एक दुष्ट आत्मा आती है वो साथ को लेकर आती है, इसलिए वो आपको प्रत्येक के साथ खुदावन के घर में बना के रखने देता ताकि आप वहां पर रहे और फल लेकर, क्योंकि कहता है मुझसे अलग होकर तो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।